पिछले लाइफ हाई से पहले निफ्टी ने 16 जनवरी को एक नया शिखर बनाया था, उसके बाद 2 फरवरी को, और उसके बाद अब वापस से नया लाइफ हाई बनता हुआ दिखा है। तो एक महीने के भीतर दूसरी बार लाइफ हाई। हम 16 जनवरी के आसपास से गिन रहे हैं कि 16 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन से ऐसे स्टॉक्स रहे, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लाइफ हाई के दौरान बड़ा एक्शन दिखा, यानी कि निफ्टी नीचे जाकर ऊपर वापस आया। इस दौरान कौन से शेयरों ने आउट परफॉर्म किया और कौन से रहे कमजोर, आशीष हमारे साथ बताने के लिए तैयार। आशीष बताइए। सर, इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन यानी निफ्टी की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग हाई था उससे लेके अब तक अगर आप देखें तो सरकारी स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिला है, लेकिन इंडेक्स का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर यानी 155 अंकों का जो कंट्रीब्यूशन इस एक महीने के दौरान देखने को मिला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, तकरीबन 150 अंकों का कंट्रीब्यूशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। पावर ग्रिड ने 63 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया है। कोल इंडिया यहाँ पर आज खबर भी है 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, और एमएनएम यहाँ पर भी देखिए राउंड फिगर 60 अंकों का कंट्रीब्यूशन है। ये तो तेजी वाले हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन एक नाम काफी अहम हो जाता है एचडीएफसी बैंक। यहां पर अगर आप देखें तो 446 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यानी इंडेक्स पर दबाव बना है। इसके बाद भी अगर आप देखें तो निफ्टी में बड़ी तेजी देखने को मिली है, और सिमिलरली आईटीसी यहां पर भी आप देखें 128 अंकों का दबाव बना है, एलएनटी 88 अंक, एचयूएल 51 अंक, बजाज फाइनेंस 44 अंकों का दबाव बना, यानी चुनिंदा जो फाइनेंशियल्स हैं इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। ओवरऑल अगर आप देखें तो जो 50 स्टॉक है निफ्टी के, पिछले एक महीने में 28 स्टॉक्स ने, निफ्टी में से 28 स्टॉक्स ने पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है, 22 ऐसे हैं जिनकी तरफ से आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो हैवी वेट है जिनकी वजह से इंडेक्स में इतना बड़ा मूव आया, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो तेजी काफी देखने को मिली। जैसे कि तौर पर अगर आप देखें तो बीपीसीएल 43% का बड़ा मूव आ गया, और पूरा जो ओएमसी स्पेस है इसके ऊपर हमारी रिकमेंडेशन रही है। कोल इंडिया में देखें तो 26% की तेजी आ गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिक्र कर दिया, लेकिन 18% के जो है एक्चुअल गेन्स यहां पर देखने को मिले हैं। ओएनजीज 18% का गेन यहां पर भी देखने को मिला, और बजाज ऑटो ये भी एक टू व्हीलर ऑटो स्पेस से ऐसा नाम है जहां पर 16% की तेजी देखने को मिली। लेकिन इस मार्केट के दौरान कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनकी तरफ से बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं आया। हिंडाल्को यहां पर देखिए जब केपेक्स की खबर आई थी तब एक ही दिन में 10% लुढ़क गया था। पिछले एक महीने में 15% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली है, पिछले लाइफ हाई से लेकर अब तक क्लोजिंग के बेसिस पर। यूपीएल ऐसा है जो लगातार किसी भी रैली में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, 12% की गिरावट सेम ड्यूरेशन पर देखने को मिली है। और आईटी स्टॉक्स का बड़ा लागत है एलटीआई माइंट्री, यहां पर भी आप तकरीबन 12% की गिरावट देखने को मिली। आईटीसी इंडसइंड बैंक यहां पर भी 12% की गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर पार्टिसिपेशन मार्केट का काफी बढ़िया देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में तकरीबन 4% तक के गेन्स देखने को मिले, मिड कैप 3.5% चल गया। ओवरऑल निफ्टी 500 की बात की जाए तो यहां पर भी 2% के आसपास के गेन्स देखने को मिले, और ये सब तब हुआ है जब एफआईआईज की तरफ से सेम ड्यूरेशन में आपको 50,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला। हालांकि काफी हद तक डीआईज ने इसको ऑब्जॉर्व कर ही लिया, करीब 45,000 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से देखने को मिली। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो स्टार परफॉर्मर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 155 अंकों का कंट्रीब्यूशन दिया है। एसबीआई स्टार परफॉर्मर, स्टार बिल्कुल स्टार रहा है एसबीआई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का अच्छा योगदान रहा है इस अप मूव में। पीएसयूज तो ऑफकोर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बट अगर आप दिग्गजों के योगदान के देखें तो एसबीआई और रिलायंस यहां पर एक्शन है। कोल इंडिया जिसकी बात थी उसमें भी अच्छा कंट्रीब्यूशन आया, एमएनएम भी आपको एक्टिव दिखाए, बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी है इन सारे दिग्गजों में, और उसमें से एसबीआई लगातार पसंद आता दिखा आशु जी को, और आशु जी के भी 4 डिजिट में जाने को तैयार है ही, तो यहाँ पर पकड़ के बैठ जाए, क्योंकि एक लिमिट के बाद ये बात सही है कि ट्रेड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आशु जी दोनों वाले शेयर आपने ठीक पकड़े एकदम, जिसने योगदान दिया है एसबीआई और जो न चल पाया एचडीएफसी बैंक। कैसे कर लेते हैं आप सर? अनिल जी देखिए, एचडीएफसी बैंक के एनालिस्ट मीट पे बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है। देखिए अनिल जी, अगर कुछ नहीं निकल के आया तो इसने जो जर्नी पकड़ी हुई है तो वो तो पकड़ के नीचे की तरफ जाना ही है इसको। और अनिल जी अगर अच्छा कुछ निकल के आया तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं तो उसकी वेट कर रहा हूँ, कुछ अच्छा बोल दें कि ऊपर बिक जाए। तो अनिल जी अपने को तो एचडीएफसी बैंक एक तरफा ही लगता है, अपने को तो एसबीआई लॉन्ग कर लो, बीपीसीएल लॉन्ग कर लो, ओएनजीसी लॉन्ग कर लो, उसके अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक शॉर्ट कर दो। अनिल जी परफेक्ट पेयर ट्रेड है ये। परफेक्ट। तो सरकारी कंपनियों पर, सरकारी बैंकों पर बुलिश है, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर अब भी मूड तेजी का बन नहीं पा रहा है।